एमीन जो होता है ना, कोई बोलेगा एमीन क्या होता है, चैप्टर का नाम ही एमीन, 13 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वो क्या होता है, अमोनिया गैस का डेरिवेटिव होता है। अमोनिया में होता है 3 हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। अब टोटल पॉसिबल 3 टाइप का एमीन बना सकते हैं। अगर एक एल्काइल ग्रुप शिफ्ट करेंगे तो 1 डिग्री बनेगा, और 2 को करेंगे तो 2 डिग्री, और 3 को करेंगे तो 3 डिग्री। बाकी जितना सारा इंफॉर्मेशन था वो मैंने पहले क्लास में दिया था। फिर मैंने स्टार्ट किया था एमीन का नेमिंग कैसे करते हैं ना। एमीन का आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। कभी कभी डायरेक्ट 5 नंबर में दे देता है। अब 5 नंबर में इसलिए दे देता है क्योंकि देखो जैसे जैसे डिग्री वाइज बढ़ता जाएगा, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है ना। देखो इसमें इतना लंबा हो गया आईयूपीएसी, इतना लंबा हो जाएगा कॉमन नेमिंग। अगर 3 डिग्री में जाएगा तो और लंबा हो जाएगा, ये भी और लंबा हो जाएगा। इसलिए ये बराबर पूछता है। ठीक है, कॉमन नेमिंग आईयूपीएस नेमिंग एमीन कभी कभी 5 नंबर में भी डाल देता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देगा, बोलेगा नेमिंग करने के लिए। तो 1 डिग्री का मैंने आईयूपीएस नेमिंग किया था और कॉमन नेमिंग। आज बात करेंगे 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। तो इसका अपना कुछ एक नियम है, एक रूल है, उस रूल को फॉलो करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन बनेगा। इजी है, चलो समझा देते कैसे करना है। देखो तो बात कर रहे हैं 2 डिग्री अमीन का आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग बोल सकते हैं यहाँ पे। अधिक मतलब आईयूपीएसी नेमिंग एक है साधारण नाम बोल सकते हैं। ये ऊपर में लिखा हुआ आईयूपीएसी, नीचे में लिखा हुआ साधारण नाम। ऊपर में आईयूपीएसी, नीचे में साधारण नाम, ऐसे करके मैंने सबको लिखा है। ये भी अगर लिखा हुआ है तो आईयूपीएसी ऊपर में, सी नीचे में क्या है, कॉमन नेमिंग, ऐसे करके मैंने लिखा है। बाकी एक बता देंगे तो खुद कर लेगा तुम लोग। देखो सिंपली क्या करना है, देखो ये हमारे पास 2 डिग्री है ना, आर और आर ऐसे करके दिख रहा है। पहले मैंने बोला आईयूपीएसी नेमिंग करना है। तो आईयूपीएसी रूल के लिए सबसे पहला काम होता है लंबा सा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है ना। तो इस दोनों में चेक करेंगे सबसे बड़ा सा कार्बन चेन किसका होगा, इसका कार्बन चेन है, किसका लंबा कार्बन चेन है। ठीक है, तो जो कार्बन चेन बनेगा उसको मेन चेन बना लेंगे लंबा कार्बन वाला को, और जो बचेगा उसको क्या बना लेंगे, ब्रांच बना लेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आईयूपीएसी नेमिंग के लिए। इस दोनों में से एक कार्बन चेन जो लंबा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे, और जो बच जाएगा उसको क्या बना लेंगे, यहाँ पे हम ब्रांच बना लेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, 1 डिग्री करो तो 2 डिग्री करो या 3 डिग्री करो, सबका यही कॉन्सेप्ट है। देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने बोला आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए, तब मैंने ना इस दोनों में से किसी एक को लंबा कार्बन चेन बनाया, किसी एक को ब्रांच बना लिया है। तो मान लो ये हमारा ब्रांच बन गया, ऐसे मैंने रेंडमली मेजर कर लिया कि ब्रांच है, और ये हमारा क्या है कि लंबा सा चेन हुआ, ऐसे करके मैंने मान लिया। तो बताओ लंबा सा कार्बन चेन के लिए क्या लिखेंगे, बताओ तो यहाँ पे एल्क, और चूंकि सिंगल बॉन्ड होगा इसमें तो क्या बोलेंगे, इसको हम एल्केन। ठीक है, और एल्केन जो है, तो एल्केन के 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एक तो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। एल्केन के 1 नंबर पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था। एमीन भी एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है, NH2 पढ़े थे हम। तो एल्केन के 1 नंबर पे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो बताओ NH2 को जब अंत में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। ये बताया था जब फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर मैंने लिखाया था, तो सबसे नीचे में एमीन आता है ना। शुरू में लगाते थे ब्रांच बनेगा तो एमीनो, अंत में क्या लगाते हैं जब फंक्शनल ग्रुप, एमीन लगाते हैं। तो ये याद रखना है यहाँ पे एल्केन, और 1 नंबर पे क्या है, एमीन है। ठीक, एल्केन और 1 नंबर पे एमीन है। ठीक, यहाँ पे जो आर लगा हुआ, इस आर का मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हमको अगर मान लो यहाँ से यहाँ पर एच रहता, यहाँ पर भी एच रहता, तब पर भी मंथ में क्या लगाते हैं, एमीन ही लगाते, है ना। इस आर को मेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक काम क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा N नंबर पे एल्काइल लगा हुआ। ये कौन से पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ बताओ तो, कौन सा नंबर पे लगा हुआ है, N नंबर पे लगा हुआ है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ब्रांच को अगर लिखना हो तब बोलेंगे N पे एल्काइल है, एल्केन, और 1 नंबर पे एमीन है। ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग होता है। इस आर को मेंशन करने के लिए हमने ब्रांच बना दिया आर को, तो मैंने लिखा एल्काइल। इसका पोजीशन अगर बताना हो तो चूंकि ये N नंबर पे है तो बोलते हैं N एल्काइल एल्केन 1 एमीन। तो एमीन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नेमिंग हम ऐसे ही करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। अगर हम 3 डिग्री का बात करें आईयूपीएसी नेमिंग, दोनों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा है। अब देखो 3 डिग्री का अगर बात करना है तो बताओ इसमें कितना कार्बन होगा, 3 साइड से 3 कार्बन का चेन होगा, 1 2 3 कार्बन का चेन है, क्योंकि ये 3 डिग्री है। इस तीनों में क्या चेक करेंगे अगर आईयूपीएसी नेमिंग करना हो, तो सबसे पहले लंबा कार्बन चेन देखेंगे। लंबा कार्बन चेन मैंने माना, ये हमारा लंबा कार्बन चेन मान लिया ऐसे करके। ठीक है, लंबा कार्बन चेन के लिए क्या लिखते हैं बताओ तो, एल्क, और सिंगल बॉन्ड से एन हो जाएगा एल्केन। अब बताओ 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 1 नंबर पे एमीन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे, एल्केन 1 एमीन लिखेंगे। पहले लिखिए, जल्दी बैठो ना।
एल्केन और 1 नंबर पे क्या है, एमीन लगा हुआ, सही है। अब बताओ ये वाला और ये वाला क्या मेंशन हमने किया है, नहीं किया है, तो इसको हम एज ब्रांच बना के लिखेंगे, उसका पोजीशन सेट करना पड़ेगा, कौन सा नंबर पे है, एन नंबर पे। तो एन नंबर पे एल्काइल, एन नंबर पे एल्काइल, ऐसे लिखेंगे एन एल्काइल, एन एल्काइल, एल्केन 1 एमीन, ऐसे करके नेमिंग किया जाता है। बात क्लियर है ये वाला। लंबा कार्बन चेन खोजो एल्केन, 1 नंबर पे मैंने बोल दिया एमीन, तो 1 पे एमीन। अब इस आर का मैंने मेंशन नहीं किया है, तो इस पर जब ब्रांच बना के लिखेंगे, एन पे एल्काइल है और एन पे क्या है, एल्काइल, ऐसे करके। चलो हम नेमिंग करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग पहले करेंगे। तो बताओ इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है हमको, 2 डिग्री दिख रहा है, लंबा कार्बन चेन कितने कार्बन का है, एक ही कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे, मिथ सिंगल बॉन्ड से एन, ठीक है। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एमीन लगा हुआ है, तो क्या लगेंगे, मीथेन 1 एमीन, ठीक। इस कार्बन चेन का मैंने मेंशन नहीं किया है, जिसको मैं जब ब्रांच बना के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल मीथेन 1 एमीन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक। सिमिलरली इसका करना है, तो बता इस दोनों में लंबा कार्बन चेन कौन सा है, नीचे वाला 2 कार्बन का चेन है, CH3 CH2 CH3 होगा, ऐसे करके, तो मैंने दोनों को जोड़े दिया है, इसमें 2 कार्बन आया है। तो बताओ लंबा कार्बन चेन 2 कार्बन का लेंगे, 2 कार्बन से क्या होता है, इथ सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, एन। अब बताओ इथेन के 1 नंबर पे क्या लगा हो, एक फंक्शनल ग्रुप लगा हो जिसको हम एमीन बोलते हैं, तो इथेन 1 एमीन, ठीक। क्या इस कार्बन का मैंने मेंशन किया है, नहीं किया है, तो इसको हम जब ब्रांच बना के लिखेंगे, कितने नंबर पे है, एन नंबर पे, बोलते हैं एन नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, जिसको ब्रांच बना लेंगे, एन मिथाइल इथेन 1 एमीन, ये भी इसका आईयूपीएसी नेमिंग है। सिमिलरली 3 डिग्री में भी कर सकते हैं, तो क्या किया है, इस तीनों में लंबा कार्बन चेन कौन सा है, सब बराबर ही है, तो किसी एक को लंबा मान लेंगे तो बोलेंगे एक कार्बन से होता है मिथ सिंगल बॉन्ड से एन, और 1 नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा जिसको क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, तो मिथेन 1 एमीन। अब इस दोनों को मैंने मेंशन नहीं किया, तो क्या करेंगे, एन पे मिथाइल और एन पे क्या है, मिथाइल, तो मैंने लिखा एन मिथाइल मीथेन 1 एमीन। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, इसमें पूछता बराबर 5 रंग देता है। चलो देखो देखो क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने तुम लोग के लिए, इसको करो थोड़ा बी नंबर का, इसका आईयूपीएसी नेमिंग पहले करना है, कैसे करेंगे बताओ, बताओ तीनों में लंबा कार्बन चेन कौन सा है, 2 है, ये दोनों 2 तो लंबा कार्बन चेन, तो किसी एक ही को मानेंगे। बताओ 2 कार्बन से क्या लिखेंगे, इथेन सिंगल बॉन्ड से क्या लिखेंगे, एन। अब बताओ इथेन के 1 नंबर पे क्या एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसे क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, इथेन 1 एमीन, एन इथाइल, ठीक है। अब बताओ इस दोनों का क्या मेंशन किया है, नहीं किया अभी तक मेंशन। अब H रहेगा तब पर भी एमीन लिखेंगे, या CH3 रहेगा तब पर भी मेंशन करेंगे, यहाँ पे H एमीन लिखेंगे, लेकिन इस दोनों कहाँ लगाना पड़ेगा हमको, ब्रांच बना के, एन इथाइल होगा, तो क्या लिखाएंगे, लिखेंगे बताओ तो, एन नंबर पे इथाइल है और एन नंबर पर ही क्या है, मिथाइल है, ऐसे करके लिखेंगे। क्योंकि हमको पता है ब्रांच को कभी लिखते हैं तो पहले एबीसीडी वाला अकॉर्डिंग लिखते हैं, इसलिए इथाइल पहले लिख दिया मैंने, क्योंकि एबीसीडी पहले ई आता है कि एम आता है, ई आता है, इसलिए पहले इथाइल को पहले लिखा है। अगर फंस जाएगा तो ब्रांचिंग करते हैं, मतलब ये नेमिंग करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन 1 एमीन। बताओ आईयूपीएसी में किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन नेमिंग के बारे में। कॉमन नेमिंग तो बिल्कुल सिंपल है, बताते हैं, देखो कॉमन नेम में क्या करना, सुनो, डायरेक्ट लिखना है एल्काइल, कॉमन नेम में डायरेक्ट क्या लिखना है, एल्काइल एमीन। जैसे एल्कोहल सब पढ़ते थे तो क्या लिखते थे वहां पे, एल्काइल एल्कोहल, है ना, एल्काइल एल्कोहल। उसी तरीके से एक नाम याद रखना, यहाँ पे कॉमन नेमिंग कभी भी एमीन का करना हो तो क्या करेंगे हम, एल्काइल एमीन, क्या करेंगे हम, एल्काइल एमीन। चलो देखते हैं कैसे करना है। मेरे पास 2 डिग्री है, देखो तो बता एल्काइल कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। अंत में क्या लगा देंगे, एमीन लगा देंगे, तो n नंबर पे अल्काइल, n नंबर पे अल्काइल, अंत में क्या लगा देंगे, एमीन, तो लिख देंगे यहाँ पे n अल्काइल एमीन, ठीक। हाँ अगर दोनों सेम है तो लिख सकते हैं n, डाई अल्काइल, हाँ कर सकते हैं। अगर दोनों डिफरेंट है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने, अगर तुम मान लो ऐसे लिख दिया डाई मिथाइल n मिथाइल एमीन, तो भी तो सही होगा ना। तुम और उसको शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो n डाई मिथाइल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जनरल में मैंने ऐसे लिख दिया, सेम रहेगा तो दोनों को मर्ज कर सकते हैं, n डाई एल्काइल एमीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इसका नेमिंग करो तो, n नंबर पे मिथाइल, n नंबर पे मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, n मिथाइल एमीन, ठीक। अगर दोनों सेम है तो दोनों एक जगह हम इकट्ठा कर सकते हैं, n डाई मिथाइल, और अंत में क्या आ जाएगा, एल्काइल हो गया, चलो कोई दिक्कत है, डाई मिथाइल कर लेना, डाई n दोनों साइज दोनों सेम ही है, डाई मिथाइल क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम एमीन लिख सकते हैं। चलो इसका देखो तो कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो
एक मिथाइल एक इथाइल है, बताओ एबीसीडी में पहले क्या आता है? पहले ई आता है, तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर दोनों सेम हो तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। एन पे इथाइल, एन पे मिथाइल, अंत में क्या लगा देंगे? एमीन लगा देंगे। तो वो मैंने लिखा इधर। चलो देखो तो कहाँ गया वो? दीपक कहाँ गया? दीपक कल खड़ा होता। चलो देखो तो इसका नेमिंग करो तो ए नंबर का कॉमन नेमिंग किया है। एन तो तीन मिथाइल है। हाँ कॉमन नेम में क्या देखते हैं? डायरेक्ट एल्काइल एमीन देखते हैं। क्या देखते हैं? एल्काइल एमीन। तो बताओ इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है ना, तीन जगह पे है। तो क्या लिखेंगे? एन पे मिथाइल, एन पे मिथाइल, एन पे मिथाइल, अंत में क्या लगाएंगे? एमीन। ऐसे लिखा था। और चूंकि तीनों सेम है, तीनों सेम है, तो क्या लिख सकते हैं? एन कॉमा एन कॉमा एन ट्राई मिथाइल एमीन। ठीक है, एन मिथाइल एन मिथाइल एन मिथाइल एमीन, ये भी सही है। आप तीनों को मर्ज करके भी लिख सकते। चलो बैठो। चलो आप देखो इसका नेमिंग करना है, कॉमन नेमिंग। तो क्या करेंगे बताओ? इथाइल इथाइल मिथाइल, एबीसीडी पहले इथाइल आता है तो क्या लिखेंगे? एन इथाइल, एन इथाइल। नहीं लिखा हुआ था, लिख लो यहाँ पे। इसको मैंने छोड़ दिया था मैं यहाँ पे। बताओ इसका कॉमन नेमिंग क्या करेंगे? देखो तो एन पे इथाइल, क्योंकि एबीसीडी पहले वही आता है। एन इथाइल। बताओ एक और क्या दिख रहा है? एन नंबर पे इथाइल, एन इथाइल। अब फिर क्या होगा? एन मिथाइल, क्योंकि हमको तीन बार लिखना है, क्योंकि एल्काइल एमीन टाइप का नेमिंग होता है। अंत में क्या लगा देंगे? एमीन लगा देंगे। ये हो जाएगा कॉमन एमीन, ये हो जाएगा आईयूपीएसी। चलो बी नंबर मैंने दिया था, इसको बी का आईयूपीएसी कर लो ऊपर में, सी नीचे कर लो कॉमन एमीन। उधर मिटा रहे, आगे लिख रहा है, लिखो तो। कौन नीचा कर दो? वो वाला। इसको दो बार तीन बार रिपीट करना घर पे, क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। क्या तभी तो क्या कर रहे थे हम? कल खड़ा होता तू? कौन बताना है तुमको? कौन वाला? कौन 3 नंबर? वो 3 डिग्री वाला में कौन? आयु से बता दे। इस तीन में से क्या करेंगे? आयु से क्या मिलाएंगे? तो तीनों में से लंबा कार्बन चुन देंगे। कौन किसके पास लंबा कार्बन है ना? किसी एक को पकड़ेंगे, एक कार्बन से मान लो किसी एक को पकड़ लिया, तो बताओ एक से क्या लिखेंगे? मान लो एल्केन, किसी एक को पकड़ लेंगे एल्केन, और 1 नंबर पे क्या लिखेंगे? एमीन। ठीक। अब बताओ इस आर को मैंने मेंशन अभी तक नहीं किया, क्योंकि अगर एच और एच भी रहता तो हम एमीन ही लिखते उसको। तो हम इसको इस दोनों को पोजीशन देना पड़ेगा, ठिकाना लगाना पड़ेगा कहीं पे, ताकि नेमिंग सही सही आ जाए। तो क्या करेंगे? एन नंबर पे ब्रांच लगा हुआ है, एन नंबर पे ब्रांच लगा हुआ है। अगर आर कभी ब्रांच लगता है तो क्या लगाते हैं हम लोग? एल्काइल लिखते हैं। तो लिखेंगे एन एल्काइल, एन एल्काइल एल्केन 1 ठीक है। चलो ऐसे तो ये किए, ये बताओ तीन में लंबा कार्बन चेन कौन सा? ये वाला। बताओ दो कार्बन से क्या लिखेंगे? इथेन। ठीक है, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ? एमी। ठीक है, अब बताओ ये दोनों ब्रांच बना है यहाँ पे। तो बताओ एबीसीडी पहले इथाइल आता है कि पहले मिथाइल आता है? इथाइल आता है। तो बताओ क्या लिखेंगे? एन पे मिथाइल, एन पे मिथाइल, इथेन 1 एमीन। ठीक है।
हाँ, बोलो। ऑप्शनल ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या खा लेते हैं? कम नंबर नहीं खाते, वो सब नहीं खाते हम। कतिवटा खाइन्छ त 100 ग्राम। ल पैसा लगाउँछ बेकार का कुछ कुछ नहीं आता, वो खाते हैं। उसको पर दाल में ये वाला तो ये अथी के बच्चन जी का है। अच्छा है हम लोग जाओ ना 100 रुपया हम लोग
चलो हो गया। चलो शांत रहो, देखो इधर। शांत रहो, देखो तो। अब बात कर रहे हैं एमीन बनाने का जो मेथड है हमारे पास। इधर का है, शांत रहो तो। देखो तो कई सारे मेथड के बारे में बात करना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारा होगा वो पहला नंबर होगा, चौथा नंबर, पहला नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर। ठीक है, चौथा नहीं है इसमें। किसी को इन शॉर्ट में अगर पता करना हो, इसमें पढ़ना हो तो पहला नंबर पढ़ सकता है, पांचवा नंबर और छठा नंबर। ठीक है, पहला जो है वो हेलो एल्केन के हेल्प से हम एमीन का प्रिपरेशन करेंगे, उधर मैंने लिखा पहला आज पढ़ाएंगे। इसके बाद ये सब पढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पांचवा नंबर नेमिंग रिएक्शन है और छठा नंबर भी नेमिंग है। तो यहाँ से भी हम एमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, चलो पहला करते हैं हेलो एल्केन से। सुनो तो, देखो हेलो एल्केन को हम ना अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हेलो एल्केन से क्या बनाएंगे हम, एमीन बनाएंगे। तो हम 1 डिग्री बना सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों बना सकते हैं। देखो तो हेलो एल्केन है, कुछ मेरे पास रिएजेंट है, वो तुमको दिमाग रखना पड़ेगा। पहला स्टेप में अमोनिया गैस है, सेकेंड स्टेप में क्या है, NaOH बेस है। 2 चीज को लेंगे, फिर हम हेलो एल्केन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 1 डिग्री एमीन बनता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, 2 नंबर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन से तुम एमीन बना। तो याद रखना, बीच में 2 चीज लेते हैं, एक अमोनिया लेंगे और एक क्या लेते हैं, NaOH बेस लेते हैं। फिर हम वहां से प्रोसीड करके हम 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। तो देखो, तो मैंने इसका मैकेनिज्म बताया था, समझाने का प्रयास किया, एक बार देख लो तो। देखो मेरे पास ये हेलो एल्केन, साथ में मेरे पास क्या अमोनिया गैस, कैसे ये रिएक्शन होता होगा देखो तो। इस दोनों में हमको पता है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, डेल्टा नेगेटिव, इधर क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव। अब प्लस चार्ज होने के कारण क्या होता है, प्लस चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हमको पता है अमोनिया के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनिया क्या करता है, पे इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, डोनेट करता है। इधर पॉजिटिव चार्ज है कि अमोनिया क्या करता है, लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। तो क्या बनेगा NH3। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा, 1 बॉन्ड बनेगा। तो NH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा बताओ, तो यहाँ पे R जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा RNH3। अब चूंकि अमोनिया 4 गैस 4 बॉन्ड बनाने, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है। या वैसे भी देखो लोन पेयर को अगर डोनेट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक कहाँ चला गया, R के पास इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, प्लस वाला चार्ज। अब बचा बताओ, इसमें Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। अब बताओ प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा बताओ, किसमें चिपक जाएगा और आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ये प्लस और ये Cl माइनस क्या दोनों चिपक के क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। अब फिर उसको हम क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ। अब ये Na क्या करेगा, Cl माइनस को लेकर अलग हो जाएगा NaCl फॉर्म में। ठीक है, ये OH क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा बाहर और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। बच्चा क्या हो देखो तो R, इधर क्या बचा NH2, क्या बचा R और NH2, क्या बोलते हैं एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। अगर 2 डिग्री एमीन बनाना हो तो यहाँ पे अमोनिया की जगह पे क्या करेंगे, 1 डिग्री एमाइन रखेंगे, तब जाके क्या बनता है, यहाँ पे 2 डिग्री एमीन बनता है। अगर 3 डिग्री बनाना हो तो अमोनिया की जगह पे क्या करेंगे, 2 डिग्री एमाइन रखेंगे, तब जाके ये रिएक्शन प्रोसीड करके क्या बनाता है, 3 डिग्री अमीन बनाएगा। तो मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखा है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। अगर अमोनिया लेते हैं तो कितना डिग्री का अमीन बनता है, 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री अमीन लेंगे अगर, तो कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री का बनेगा। अगर 2 डिग्री लेंगे तो कितना डिग्री का, 3 डिग्री का। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। चलो लिख लो, अगले क्लास में हमारे